हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का टॉपिक 1.2 जिसका नाम है पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में पैटर्न्स। नंबर्स में पैटर्न्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं। एक तरफ हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और एक सीरीज हमने लिखी 2, 9, 5, 100 एंड 50 देन 7 इस तरीके से। क्या इस नंबर की सीरीज में आप नेक्स्ट दो नंबर्स बता सकते हैं कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 पे में आपने 2 ऐड किया, फिर 4 में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आया, देन +2, फिर से +2, तो नेक्स्ट नंबर भी आपको पता है +2 करके आएगा, नेक्स्ट नंबर होगा 12 और उसके नेक्स्ट नंबर होगा 16। तो ये होता है नंबर में पैटर्न, जहां पर नेक्स्ट नंबर आप आइडेंटिफाई कर सके। जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे इसमें रिलेशन ये है कि नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से 2 बड़ा है, 2 मोर है, ठीक है। अब इसमें क्या कोई रिलेशन है? 2, 9, 5, 150, क्या आप इसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं? इन नंबर्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम इसी को स्टडी करने वाले हैं, पैटर्न्स इन नंबर्स। Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers. मैथ्स में हमने देखा बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पैटर्न्स हमारे चारों तरफ है, जो काम आप करते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन सबसे बेसिक पैटर्न, सबसे कॉमनली जो पैटर्न्स आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे वो होंगे नंबर के पैटर्न्स, क्योंकि मैथ्स में जनरली हम नंबर्स में डील करते हैं। शेप्स में भी करते हैं, पैटर्न्स शेप्स के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये भी एक पैटर्न है, शेप्स का पैटर्न है ये, ठीक है। तो लेकिन मैथ्स में जनरली जो सबसे बेसिक पैटर्न है वो नंबर्स के होते हैं, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स, और उसमें भी पर्टिकुलरली किनके? होल नंबर्स के पैटर्न्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबरिंग जब आप सीखते हैं, सबसे पहला नंबर आपने 1 सीखा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, देन करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो हम कहते हैं नंबर्स चलते हैं इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, कभी ना एंड होने वाले। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 के बाद, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इनको स्टडी करने के बाद नेक्स्ट नंबर आपने पढ़ा होगा 0। 0, 1, 2, 3 के बाद हम पढ़ते हैं, हालांकि वो उनसे पहले आता है, लेकिन कभी भी बच्चों को पहला नंबर 0 नहीं सिखाते। तो उसके बाद हमने 0 देखा, 0, 1, 2, 3, 4, ये अब हमारे सारे नंबर्स हैं जो आपको पता होंगे अप टू इन्फिनिटी, और इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। मतलब अब हमारे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये होल कंप्लीट नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैथ्स में भी जो जिन पैटर्न्स को हम देखते हैं वो जनरली होल नंबर के पैटर्न्स होते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। अब मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेज होती है। जो नंबर्स में डील करती है उसे अरिथमेटिक बोलते हैं, जो शेप्स में डील करती है, कंस्ट्रक्शन में डील करती है, उसे ज्योमेट्री बोलते हैं। मैथ्स की वो ब्रांच जो होल नंबर्स में पैटर्न्स को स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। मैथमेटिशियंस बहुत टाइप के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेसिक, सबसे कॉमन और सबसे फैसिनेट करने वाला, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे इंटरेस्टिंग नंबर सीक्वेंसेस ही होते हैं, नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं। अब टेबल 1 में आपको कुछ की नंबर सीक्वेंसेस दिए हुए हैं जो मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। देखो, अब ये कुछ पैटर्न्स हैं, सभी आप देखेंगे नंबर्स के ऊपर है, और नंबर्स भी कौन से हैं? होल नंबर्स। कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर कि 1/2 या 3/5 इस तरीके से दिया हो। अब हम देखते हैं इनमें पैटर्न क्या है। कोई भी सीरीज जिसमें आप अगला नंबर फाइंड कर सके वो एक पैटर्न है। जैसे 1, 1, 1, 1, सभी 1 दिए हैं इसमें, नेक्स्ट नंबर भी आपको पता है 1 होगा, उसके नेक्स्ट भी 1 होगा, ठीक है। तो ये सभी 1 का पैटर्न है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे नंबर्स आप सिंपल काउंट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का पैटर्न है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। 1, 3, 5, अब ये पैटर्न देखते हैं। 1 में आपने 2 प्लस किया, 3 आया, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 2 प्लस किया 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13,
नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 17। ठीक है, ये पैटर्न है सभी ऑड नंबर्स का। ऑड और इवन नंबर्स आपने पढ़े होंगे 3rd या 4th क्लास में। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके ऑपोजिट होते हैं इवन नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं। ये देखो पूरी 2 की टेबल है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10, 6s are 12, 7s are 14। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 18, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक ये पैटर्न है नंबर्स का। नेक्स्ट देखते हैं 1 3 6 10 15। अब इनमें क्या रिलेशन है? आप कहेंगे 1 में हमने 2 प्लस किया 3 आया, 3 में 3 प्लस किया 6 आया, 6 में 4 प्लस किया 10 आया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7। ईजी है फाइंड करना, नेक्स्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। अब क्या आप प्लस करेंगे? अब आप 8 प्लस करेंगे, क्योंकि पहले 2 किया फिर 3 4 5 6 7 8, 28 प्लस 8 कितना होगा 36। फिर आप 9 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 45। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स इसीलिए क्योंकि ये ट्रायंगल से बनते हैं जनरली। देखो ये 1, फिर 3 कैसे आया, ये 3 ट्रायंगल बन गया एक। 6 कैसे आया, ये एक और ट्रायंगल। नेक्स्ट अगर बनाएंगे देखो ये 1, ये पैटर्न है 1, फिर 3 डॉट से नेक्स्ट वो बना, फिर 6, फिर 4 नीचे डॉट्स रखे, देन 3, देन 2 1, ट्रायंगल बन गया ना एक। अब इसमें कितने डॉट्स हैं 4 5 6 7 8 9 10, तो नेक्स्ट नंबर है 10। अब नेक्स्ट जब आप बनाएंगे नीचे 5 1 2 3 4 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने डॉट्स होंगे 15। क्लियर है, इसलिए इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है 1 4 9 16 25 36 49। अब इनमें क्या पैटर्न है? अगर आप प्लस वाला कॉन्सेप्ट देखें तो आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 ऐड किया है, फिर 4 में हमने 5 ऐड किया, 9 में आपने 7 ऐड किया तो 16 आया, 16 में 9 ऐड करने पर 25 आया, देन 11, देन 13। वैसे मिल सकता है 3 5 7, आप ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन स्क्वायर्स होते वो है ये 1 4 9 इस तरीके से आते हैं। 1 आया है, पहला नंबर है 1, उसको खुद से मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू 2 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हैं कितना होगा? नेक्स्ट नंबर होगा 64। क्यों? 8 8s are 64। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9 इंटू 9, यानी कि 9 9s are 81। इन्हें बोलते हैं स्क्वायर्स, ये नंबर के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 10, तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर मतलब है 10 इंटू 10, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, नंबर खुद से मल्टीप्लाई होना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स का पैटर्न है। नेक्स्ट है 1 8 27 64 125 216। अब इसमें भी पहले सिर्फ 7 ऐड हुआ है, फिर 19 ऐड हुआ है, देन एक और बड़ा नंबर, फिर कोई एज सच सिंपल 2 प्लस कर दिया, 1 2 3 प्लस कर दिया, वैसा नहीं है। इसमें पैटर्न ये है, इनको क्यूब्स का पैटर्न हम बोलते हैं, दिया भी होगा सामने। ये है क्यूब्स। क्यूब्स का मतलब है नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है 3 बार। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27। 64 कैसे आया? 4 4s are 16, 16 4s are 64, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 6 6s are 36, 36 इंटू 6 और देख लेते हैं, 6 6s are 36, 6 3s are 18, 19 20 21, बिल्कुल 216 है। क्या नेक्स्ट नंबर आप निकाल सकते हैं? नेक्स्ट नंबर आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7s are 49 और 49 इंटू 7 यानी कि 63, 36 28 प्लस 6 34, 343 होगा नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये क्यूब्स का पैटर्न है। अब आगे आते हैं 1 2 3 5 8 13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो आप अभी देख रहे हैं, ये है विरहंका नंबर्स। अब जब आप हायर क्लासेस में साइंस में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये सीरीज नेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मोस्टली जो फ्लावर्स हैं उनमें पेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि पहले एक पेटल होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21।
अब ये आया कैसे है? आप कहेंगे 1 2 3 तो सीक्वेंस में है, हमने सिंपल 1 प्लस किया, फिर 5 में 2 प्लस किया, फिर 8 में 3 प्लस किया, फिर 8 से 13 लाने में 5 प्लस किया, 13 से 21 लाने में 8 प्लस किया। इसमें होता यूँ है कि पहले दो नंबर्स आप फिक्स रखते हैं 1 और 2। अब जो नेक्स्ट नंबर आता है वो पिछले दो नंबर्स का सम होता है। जैसे 1 + 2 हुआ 3, अब 2 + 3 हुआ 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21 + 13, यानी कि 3 + 1 4, 2 + 1 3, 34। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इन दोनों का सम। ठीक है, ये एक और पैटर्न है। बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं विरहंका नंबर्स। नेक्स्ट है पावर ऑफ 2। अब आगे अगर आप देखें 1 2 4 8 16 32 64, ये क्या हुआ? इनमें सम प्लस करने वाला पैटर्न नहीं है, इनमें मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न है। पैटर्न ज़रूरी नहीं कि कुछ प्लस करके ही आए, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है। 10 8 6 4 2, ये भी एक पैटर्न है। तो यहाँ पर हुआ क्या है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 * 2, 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 2 * 16, 16 2 * 32, 32 × 2 कितना हुआ? 2 2 * 4, 2 3 * 6, 64। अब नेक्स्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो आप 64 × 2 करेंगे, 4 2 * 8, 6 2 * 12 आएगा 128। ठीक है, कोई भी सीरीज जिसमें आप नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सके, मतलब उसमें एक पैटर्न है। नेक्स्ट 139, यहाँ पर क्या हुआ? ये 3 टाइम्स नंबर्स हैं। 1 × 3 3, 3 3 * 9, 9 3 * 27, 27 3 * 81। चलो 81 3 * कितने होंगे? 81 × 3, 3 1 * 3, 8 3 * 27, 24, 8 3 9 3 * 27, 8 3 * 24, 243 हो गया। 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 729 ही आएगा। ठीक है, ये पावर ऑफ 3 की पावर का पैटर्न है। क्लियर है? ये कुछ पैटर्न्स हमने देखे जो कॉमनली देखने को मिलते हैं आपको होल नंबर्स में। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1? टेबल 1 में जो सीक्वेंसेस आपको दी है, सीक्वेंस बोलते हैं ये एक जो कॉमा करके बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हैं, सीरीज है जो सीक्वेंस है, तो इनमें क्या आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल हमने अभी किया भी है, लिख लेते हैं इसको। सो पहले फर्स्ट जो सीरीज आपको दी है उसमें सिंपल पैटर्न है कि आपने नंबर 1 को रिपीट किया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पैटर्न है रिपीटेशन ऑफ आगे लिखते हैं, इसमें है रिपीटेशन ऑफ नंबर 1। सिंपल 1 का रिपीटेशन है, 1 बार बार रिपीट हुआ है। देन सेकंड, ये यहाँ पर सिंपल काउंटिंग है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये सीरीज है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 1 3 5 7, देन 9 11 13, ये सीरीज है सभी ऑड नंबर्स की, वैसे दिया भी है सामने। लिस्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। नेक्स्ट में है लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सभी इवन नंबर्स की लिस्ट। नेक्स्ट है 1 3 6, देन 10 15 21 28। सो फर्स्ट वी एडेड 2, देन 3, देन 4, देन 5 ऐड किया, देन 6, देन 7। इनको ट्रायंगुलर नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल में जो डॉट्स यूज हुए हैं उनकी काउंटिंग से बना है। ठीक है, सो इनमें पैटर्न ये है दैट फॉर सेकेंड नंबर के लिए वी एडेड 2 टू द फर्स्ट नंबर में हमने 2 ऐड किया। देन फॉर नेक्स्ट नंबर के लिए वी एडेड 3, हमने 3 ऐड किया, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। फिर 4 किया, फिर 5 किया, इस तरीके से। नेक्स्ट 1 4 9 16, ये सभी है नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स आप समझते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना।
सो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 को खुद से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को किया 4 आया, 3 को किया तो 9 आया एंड सो ऑन। देन 1, 8, 27, 64 ये है क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यूब्स मतलब नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्यूब फाइंड करना है, क्यूब ऑफ 10, तो आप कहेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 टेंस आर 100 और 100 टेंस आर 1000, तो 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो ये क्यूब्स की सीरीज़ है, क्यूब्स का पैटर्न है इनमें, नंबर्स के क्यूब आपने किए हैं। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 विरहंका सीरीज, विरहंका नंबर्स। इसमें जो नंबर है वो अपने लास्ट 2 नंबर्स का सम होता है, और पहले 2 नंबर्स हम फिक्स कर देंगे 1 एंड 2। वैसे ये 0 से स्टार्ट होती है बट आपको 1 से दी है, तो आप कहेंगे कि इस सीक्वेंस में ईच टर्म इज द सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म्स। उससे पहले के जो 2 टर्म्स हैं उनका सम है अगली टर्म। जैसे 21 कैसे है, 21 उससे पिछली 2 टर्म्स यानी कि 8 और 13 का सम है। ठीक है, देन नेक्स्ट पैटर्न में है लास्ट टर्म जो है उसमें आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 टू गेट नेक्स्ट टर्म। हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तब हमें नेक्स्ट टर्म मिली, नेक्स्ट टर्म। और नेक्स्ट में हमने क्या किया, हर टर्म को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तब हमें नेक्स्ट टर्म मिली। मल्टीप्लाई ईच टर्म, हर एक टर्म को, टर्म बोलते हैं मतलब ये नंबर, बाय 3। जैसे इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट मिला, इसको 3 से किया तो नेक्स्ट टर्म मिली, बाय 3 टू गेट नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट टर्म। क्लियर है, ये सारे इनमें पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। इन सबको अपनी नोटबुक में लिखेंगे फिर से, अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस, और हर सीक्वेंस में अगले 3 नंबर्स भी आपको लिखने हैं। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। रूल हम पहले भी लिख चुके हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, रूल लिखना, ठीक है, ये सभी एक ही बात है। तो अब हम 3 नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 1 1 1 1, इसमें नेक्स्ट 3 नंबर्स भी होंगे 1 1 एंड 1, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट 3 नंबर्स हम लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर होगा 1 फिर 1 फिर 1। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट नंबर होगा 8 देन 9 देन 10, 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट नंबर होगा 15 2 प्लस करके, फिर 15 में 2 प्लस करेंगे 17 देन 19, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 की टेबल है, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20, देन 1 3 6 10। इसमें पहले आपने 2 प्लस किया, फिर आपने 3 प्लस किया, फिर 4 किया, देन 5 देन 6 देन 7। अब आप 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करने से 28 प्लस 8 हो जाएगा 36। फिर आप 9 प्लस करेंगे, 9 प्लस करने से होगा 45, फिर आप 10 प्लस करेंगे तो होगा 55। नेक्स्ट 1 4 9 16, इसमें हमने नंबर का स्क्वायर किया, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 10 10 जार 100। फिर नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 1 1 जार 1, 1 जार 1, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 3 3 जार 9, 3 जार 27, 4 4 जार 16, 4 जार 64, 5 5 जार 25, 5 जार 125, देन 6 6 जार 36, 36 6 जार 216। आगे होगा 7 7 जार 49, 49 7 जार कितने होंगे, 7 9 जार 63, 7 4 जार 28 प्लस 6 34 343, तो नेक्स्ट टर्म है 343। अगली टर्म क्या होगी, 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 8 8 जार 64, 64 इंटू 8 देखते हैं, 8 4 जार 32, देन 8 6 जार 48 49 50 51, तो नेक्स्ट टर्म होगी 512। नेक्स्ट क्या होगी, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जार 81, 81 इंटू 9, 81 9 जार कितने होंगे 9, 8 9 जार 72, 729, 729, ये नेक्स्ट टर्म है। नेक्स्ट
1 2 3 5 8 13 21, इसमें नेक्स्ट टर्म आई है पिछली दो को ऐड करके, तो 21 और 13 को ऐड करके आएगी 4 34, फिर 34 और 21 को आप ऐड करेंगे तो 5 3 + 2 5 55, फिर 55 और 34 को प्लस करेंगे 5 4 9 5 3 8 89। ओके, नेक्स्ट इज 1 2 4, 2 मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64 64 2 ज़ार देखते हैं कितने होंगे 128, तो नेक्स्ट टर्म है 128, ये है 128। फिर नेक्स्ट 128 इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 8 2 ज़ार 16 12 2 ज़ार 24 प्लस 125 256। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ार 12 5 2 ज़ार 10 11 2 2 ज़ार 4 5 512। ठीक है, नेक्स्ट अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81 81 3 ज़ार 243 243 3 ज़ार 729। अब 729 3 ज़ार देखते हैं, 9 3 ज़ार 27 3 2 ज़ार 6 7 8 एंड 7 3 ज़ार 21 2187 2187। एक सेकेंड, इसमें ऐड नहीं किया हमने, नहीं हो गया। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ार 21 8 3 ज़ार 24 25 26 2 कैरी हुआ 2 3 1 ज़ार 3 4 5 एंड 3 2 ज़ार 6 6 5 6 1। नेक्स्ट नंबर है 6 5 6 1। अब इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ार 3 6 3 ज़ार 18 15 1 16 1 कैरी हुआ 6 3 ज़ार 18 119 19683 19683, ये 19683 ये होगा इसका नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो इन सभी सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। क्या पैटर्न है वो हम पहले देख चुके हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक 1.2 और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।